अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट वेल कॉमर्स का पेपर 1 जो हमारा है गुजरात बोर्ड का सेक्शन बी जो है वो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक हम इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सारा थियरी पार्ट है, तो इंग्लिश से हम उर्दू में इसका मीनिंग देखेंगे। जिनका हिंदी है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप डीड फॉर अ फर्म। आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड वो होती है जब एक पार्टनर्स आपस में मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ठीक है, तो उसको उर्दू में कैसे लिखेंगे। शिराकत का काम, शिराकतदारी फर्म का इंतज़ामी आइन है। ठीक है, वो क्या है, इंतज़ामी आइन है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उर्दू में मीनिंग लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट इज़ ए कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटल मतलब आपको पता है कि सरमाया होता है, तो सरमाए की प्रॉफिट क्या होगी। ठीक है, सरमायादाराना मुनाफा का मतलब, ठीक है, कैपिटलाइज प्रॉफिट को उर्दू में क्या बोलते हैं, सरमायादाराना मुनाफा। ठीक है, का मतलब वापसी की मुतवक्का शरह की बुनियाद पर, ठीक है, औसत मुनाफा की सरमायादाराना कीमत है। ठीक है, इसको उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होती है। अंडर विच हैड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल को बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है। आपको पता है कि गुडविल को हम एसेट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो एसेट होती है तो उसे असासो बोलते हैं, असासो। ठीक है, एसेट्स को असासो बोलते हैं। गैर मौजूदा असासों के सरबराह के तहत असासों की डेबिट साइड पर बैलेंस शीट में गैर मामूली असासों के तौर पर रखा गया है। ठीक है, इसे गैर मामूली असासा बोलते हैं गुडविल को, तो उसको कहाँ रखा गया है, डेबिट साइड में बैलेंस शीट में रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, तामीर नौ, यानी वापस से तामीर करना है। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, शिराकत है ना, दार, यानी शिराकतदार को पार्टनरशिप बोलते हैं। फर्म को मैंने यहाँ पे फर्म ही लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को कैसे लिखेंगे, शिराकतदार फर्म की तामीर नौ का मतलब ये है कि कई वजूहात की वजह से शिराकतदारी में तब्दीली की गई है, यानी बहुत सारी इसमें क्या होते हैं, रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट इज़ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस करना मतलब क्या होता है, कुर्बान करना। ठीक है, एक तनासुब है जो नए एतराफ़ शुदा साथी के हक़ में, यानी ऐसा रेशो है, रेशो को क्या बोलते हैं, उर्दू में तनासुब बोलते हैं। ठीक है, जो नए एतराफ़ शुदा साथी के हक़ में पुराने साथी के ज़रिए उसे तर्क कर दिया जाता है, उसे कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस तनासुब कहा जाता है। उसका फार्मूला मुंदरज झेल है। कैसे लिखेंगे उर्दू में, इसको उर्दू में लिखेंगे, पुराने साथी की तरफ से कुर्बानी यानी सेक्रीफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स इक्वल टू होता है पुराना हिस्सा यानी ओल्ड शेयर माइनस नया हिस्सा मतलब न्यू शेयर। ठीक है, इस तरह से इसे लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, स्टेट द सर्कमस्टांसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी किन हालातों में जो पार्टनर्स होता है वो रिटायर होता है। ठीक है, कंपनी से रिटायर हो जाता है। एक पार्टनर की रिटायरमेंट के हालात को 2 अक़साम में तकसीम किया गया है, 2 उसकी किस्में हैं। ठीक है, पहला क्या है, हिंदुस्तान की शिराकतदारी के एक्ट के मुताबिक यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। ठीक है, उससे हो सकता है। दूसरा क्या है, शिराकतदार की ज़ाती वजूहात की वजह से या रज़ाकाराना रिटायरमेंट, यानी उसके कोई पर्सनल रीज़न हो उस वजह से भी वो रिटायर हो सकता है, या फिर रज़ाकाराना रिटायरमेंट मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू क्या हो सकते हैं, म्यूचुअल कंसल्ट के थ्रू क्या हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, हु हैज़ टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म का दिवाला निकल जाता है यानी कंपनी की तहलील हो जाती है, यानी कंपनी की क्या फर्म की समाप्ति हो जाती है, ख़त्म हो जाती है,
उसकी खर्चे को कौन उठाता है, बेयर करता है। आमतौर पर जब फर्म कंपनी की तहलील होती है तो जो भी खर्चा आता है उसे कंपनी उठाती है। कौन उठाती है? कंपनी उठाती है। ठीक है, जो कंपनी क्या होगी, डिसॉल्व होगी, वही अपना डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बेयर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन क्या है? ठीक है, जब तमाम शिराकतदार यानी पार्टनर्स रजामंद होते हैं, ठीक है, यानी कि फर्म की तहलील करना है, ठीक है, तो फर्म को किसी भी वक्त तहलील किया जा सकता है, यानी डिसॉल्व किया जाता है। तहलील मतलब डिसॉल्व किया, उसे रज़ाकाराना तहलील यानी वॉलंटरी डिसोल्यूशन कहते हैं। यानी जब सब अपनी मर्जी से फर्म को क्या करना चाहें, बंद करना चाहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज़ शेयर। शेयर किसे कहते हैं? कंपनी के सरमाया मुंतकली छोटे हिस्से को बांटा जाता है, उसे हर छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। मुंतकली यानी ट्रांसफरेबल जो शेयर्स होते हैं, स्मॉल जो उसके पार्ट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि शेयर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अंडर विच हेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को किस में, बैलेंस शीट में किस में लिखा जाता है, कौन से हेड में लिखा जाता है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को लायबिलिटी साइड में हम रिजर्व और सरप्लस के सरबराह दिखाया जाता है। यानी बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी में जो रिजर्व और सरप्लस लिखा जाता है उसके हेड में यानी उसके अंडर में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यानी आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं, लायबिलिटी साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं, वो भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बैलेंस फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यानी कितने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो सिर्फ कितनी है? 2 है। वक्त की बुनियाद पर माली तजिया की कितनी? 2 ही किस्में हैं, तवील मुद्दती तजिया यानी लॉन्ग टर्म एनालिसिस एंड कलील मुद्दती तजिया मतलब शॉर्ट टर्म एनालिसिस, यानी 2 ही इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, उसको उर्दू में तवील मुद्दती एंड कलील मुद्दती कहा जाता है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं? ठीक है, जब इस्तेमाल शुदा सामान की कीमत में उजरत और फैक्ट्री के अखराजात शामिल किए जाते हैं, फिर आने वाली लागत को फ़रोख्त होने वाले सामान की लागत कहा जाता है। यानी जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, यानी जो हमने फैक्ट्री में, यानी जो उसके साथ सामान बनाने के साथ साथ जो दूसरे भी खर्चे आए हैं उसकी पूरी कीमत को, ठीक है, पूरी टोटल कीमत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय द लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी का मतलब पहले समझ लो। ऐसा लिक्विडिटी क्या होता है? जो आसानी से मनी में क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, यानी जिसको आसानी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अब लिक्विडिटी रेशियो क्या है? ठीक है, एक लिक्विडिटी के तनासब का कारोबारी यूनिट की कलील मुद्दती जिम्मेदारियों यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की अदायगी की सलाहियत है। यानी वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं? लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, जो आसानी से क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? सरमायाकारी की सरगर्मियों का मतलब ये है तवील मुद्दती सरमायाकारी और दिगर सरमायाकारी की ख़रीदारी फ़रोख्त, यानी उसकी सेल, बाय और सेल करते हैं जो, ठीक है, ख़रीदारी फ़रोख्त यानी बाय और सेल। नकद और नकद बराबर शामिल नहीं है, यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिंग में, यानी इसका मतलब यह है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है, ख़रीदो फ़रोख्त होती है, ठीक है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं हैं? नकद यानी कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी ये 2 चीज़ें शामिल नहीं, इसके अलावा दूसरी सरगर्मियाँ शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी नकद और नकद बराबर को क्या है? ठीक है, कैश, नकद मतलब क्या होता है? नकद मतलब क्या होता है? नकद
मतलब हाथ पर, यानी कैश ऑन हैंड आपने पढ़ा है, एंड बैंक बैलेंस, इसको बोलते हैं नगद। ठीक है, अब नगद बराबर क्या होता है? नगद बराबर का मतलब क्या है? इंतहाई माय कलील मुद्दती सरमाया, यानी जो लिक्विड होता है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होता है, ठीक है, एसेट होती है, ठीक है वो। और ऐसी सरमायाकारी जो जल्दी और दुरुस्त अंदाजे के मुताबिक कीमत के साथ में नगद में तब्दील हो सकती है। ठीक है, ऐसी एसेट जो आसानी से क्या हो सके, एसेट उसमें तब्दील हो सके। ठीक है, वो सरमायाकारी जिसमें कीमत में तब्दीलियों का ख़तरा बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसी सरमायाकारी, ठीक है, जिसमें क्या हो कि रिस्क कम हो। ठीक है, लॉस का रिस्क कम हो। ठीक है, जैसे हुकूमत तमसकात, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिस्क के पैसा डूबने के चांस कम होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है उर्दू के अकाउंटेंसी के लिए, लेकिन आप उसे लिखेंगे और याद करेंगे तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वीडियो को देखिए और जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू।